बेबी, एक पेग पी लो। मैं शराब नहीं पीती। मैं कोई एस्कॉर्ट नहीं हूँ। पी। मैं एस्कॉर्ट नहीं हूँ। मैं शराब नहीं पीती। पी। भैया, वह एस्कॉर्ट नहीं है भैया। हमारी किस नहीं गई? मैं शराब नहीं पीती। योगी आई? मैं नहीं पीती। भैया, उसे जबरदस्ती पिलाओ। हाँ, कम वक्त ऐसे कपड़े पहनकर फिर भी कहती है कि बेचने नहीं आई है ना? मैं एस्कॉर्ट नहीं हूँ। मैं नहीं पीती। मैं नहीं। मेरे लिए पी। हाँ हाँ हाँ, मैं शराब नहीं पीती। मेरे लिए पी। मजा आया और मजा दिलाते हैं। मजा चखा देंगे तुझे। मैं एस्कॉर्ट नहीं हूँ। फिर भी कहती है नहीं। मैं नहीं हूँ। मजा चाहती है क्या? और मजा दिलाते हैं तुझे। तुम क्या करना चाहते हो? भैया सच में कमाल कर दिया। कमीनी औरत दवा देने के बाद भी इतनी तेज है। क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। अंकल मुझे बचाओ। जल्दी करो, ढूंढो। हमने डबल डोज दी थी। वॉमिटिंग फिर भी भाग गई। अरे, एक छोकरी भाग गई और एक और ज्यादा जोशीली आ गई है। समझदारी दिखाओ। हमारे भैया को मजा दो। गारंटी है कि तुझे 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। अपनी रखो, तुम मेरे भैया हो। ये परिवार की बड़ी बेटी है और एक बड़ी स्टार भी है। क्या तुम मुझे जल्दी मरवाना चाहते हो? माफ करना। अच्छा, समझदारी दिखाई, खींच ले जाओ, सांस बची रहे बस। अरे अरे अरे, भैया मुझे बचाओ। चोंगटिंग भाग सकती है मगर छिप नहीं सकती। तू आखिरकार मेरी ही होगी। तुम्हें यकीन है? अंकल, मुझे बुरा लग रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। सुमेंग मेंग, तू बर्बाद हो गई। हे भगवान, सच में प्रेग्नेंट है। सुमेंग मेंग, अभी मरने वाली लड़की फिर अंदर छुपकर आराम कर रही है। आ रही हूँ, अभी आती हूँ। आलसी कथा काम पर जाते ही पेशाब करने लगता है। अंदर क्या फूल कर रही थी? चाची, बस दिन भर आलसी बैठे रहते हो, तुम्हें पालने का क्या फायदा? जल्दी शादी करके मेरे लिए कुछ ऐसे कमा लो तो बेहतर है। चाची, तुमने मेरे पीछे से 3,80,000 रुपए दहेज ले लिया। हमने तय किया था कि मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और तुम मेरी शादी की बात नहीं उठाओगी। नहीं उठाऊंगी, क्या नहीं उठाऊंगी? मैं बस सोचूं कि तुम्हें थोड़े से पैसे दे दिए तो अब शादी नहीं करनी पड़ेगी। मेरी माँ का मतलब है कि बस 3,80,000 वाकई कम है। फैंगशिया, ज्यादा मत बोलो। मेंग मेंग बाहर काम करके पैसे कमा रही है। हट जाओ, तुम भी उसी की तरह मुफ्तखोर हो। तुम्हें यहाँ बकवास करने का क्या हक है? मैं शादी नहीं करना चाहती तो फिर काम पर जाने में देर क्यों कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? तुम्हें पालने से अच्छा है कुत्ता पाल लो। तुम्हें देखकर ही बुरा लगता है। छी। बेटा, तुम्हारी दादी जब जीवित थी तो उन्हें ज्वेलरी डिजाइन बहुत पसंद थी। माँ सोच रही थी कि कोई तरीका देखें कुछ पैसे कैसे कमाएं। ताकि हम दोनों का पेट भर सकें। चाची, ये बड़ी लड़की, तुझे बात सहारे को कहा। यहाँ क्या है? नहीं चाची, मेरी पेंटिंग मत फाड़ो। चाची, खींच चाची, गिरा। चाची, तू और तेरी मर चुकी माँ दोनों एक जैसे हो। बस इन बेकार चीजों को ही बनाते रहते हो। प्यारी सी, बस ये बेकार की चीजें बनाती रहती हो। जल्दी जाओ और मेरा सामान डिलीवर करो। मत भूलना, इन सालों में तुझे किसने पाला? हाँ, तेरे माँ बाप ने। किसने उनका अंतिम संस्कार करने के पैसे दिए? सुन रही है? क्या तू बड़ी है? जी चाची, समझ गई। जाओ, बस सुअर का सिर वो घर को पहुंचा दो। वे इंतजार कर रहे हैं। अगर देर हो गई तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। बेटा, माँ मजबूत रहेगी। आओ जानू, एक चुम्मा दो। जी, कोई देख लेगा तो क्या होगा? सब पूजा में लगे हैं, हमें कौन देखेगा? तो तुमने कहा था कि सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, क्या यह सच है? बिल्कुल, मैं इस जन्म में सिर्फ कियान कियान से प्यार करता हूँ। कियान कौन है? इतनी सारी औरतें हैं, मुझे कैसे पता कौन कौन है? कल तक मुझे शियाओ किंग बेबी कहते थे, आज मुझे कियान कह रहे हो। अरे, क्या मैं नशे में था? चिटी, कौन शराबी से गुस्सा कर सकता है? हाँ हाँ।
ओह, ये छोटी लड़की तो मजबूत है। हाँ, ये वाला मैंने नहीं खेला, नया है। हाँ तुम क्या कर रही हो? बेबी, मैं तो सज्जन हूं। बड़े बाबू, तुम नशे में हो, वो मेरे आगे कहा। अरे क्यान क्यान, हमारा तो अब बीता जमाना है, अब पीछा छोड़ दो। मेरा नाम श्याओ चिंग है। हंस क्या रहे हो? मैं सामान पहुंचाने आई थी, मैं रास्ता भटक गई, अब जा रही हूँ। सामान पहुंचाना अच्छा काम है, मुझे पसंद आया। बड़े बाबू, ये तो सुअर काटने वाली है, इससे सुअर की बदबू आती है। तुम्हारा मन करता है इसे चूमने का? अरे धो लो तो साफ हो जाएगी। ऐसा करो, छोटी लड़की, तुम मेरे साथ ऊपर चलो, नहाओगी और साथ ही इंसान के बच्चे पैदा करने के राज पर बात करेंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती। ये छोटी सी चीज दिलचस्प लग रही है। बड़े बाबू, कल तक तो आप मुझे गले लगाकर गहरी बातें कर रहे थे, क्या मैंने अच्छी सेवा नहीं की? ये पीली बालों वाली लड़की मेरे आगे कहाँ ठहरती है? ओए, हम तीनों मिलकर बात करें, ये भी चल सकता है। बेबी, तुम मेरे इलाके में आ गई हो, अब भाग नहीं सकती। आ आइयो। आ सावधान। अंकल, मुझे बुरा लग रहा है। क्या ये वही औरत नहीं है उस रात की? यहाँ कैसे? क्या अंकल वो परिवार के हैं? अगर अंकल को बताओ कि मैं गर्भवती हूँ, क्या वो मुझे ये बच्चा रखने देंगे? शायद यहाँ नया शिकार ढूंढने आई है हम लालची। बेबी, कहाँ भाग रही हो? अरे बाप रे, ये लड़की इतनी जिद्दी कैसे है, इतनी तेज कैसे भागती है? क्यों लग रही है जानी पहचानी, इतनी छोटी टांगों वाली। दौड़ती तो बहुत तेज है। क्या ये क्या मतलब है? मेरी सलाह है, बीच में मत पड़ो। तुम नशे में हो। हे भगवान, ये तो दूसरे बाबू हैं। ये कैसे आ गए? ये दोनों भाई एक दूसरे से नहीं बनते। बड़े बाबू हालांकि बड़े होते हैं, लेकिन वो परिवार की सत्ता तो दूसरे बाबू के हाथ में है। सुन लो, दादाजी की दया पर मत अड़ो। मेरे सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। दूसरे मालिक, सारा दोष उस मरने वाली लड़की का है। बड़े मालिक को रुकने की कोशिश की। हाँ, दूसरे भाई, ये कोई उपाय नहीं है। कौन तुम्हारे बड़े भाई को रोक सकता है? मेरी हमेशा से महिलाओं के साथ अच्छी किस्मत रही है ना? वो बोईवान का कामुक स्वभाव, ऐसा लगता है उस लड़की पर गलत आरोप लगाया गया था। वह सिर्फ एक सुअर काटने वाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी बदतमीज है। वह पूजा के लिए सुअर का सिर लेकर आई थी। बड़े मालिक को नशे में देखकर उसके मन में बुरे विचार आ गए। सुअर काटने वाली तो वह शराब पिलाने वाली नहीं थी, तो उस दिन। हाँ, कोई उपाय नहीं। मैं हमेशा से ही सुंदर महिलाओं के लिए, मैं हमेशा उनकी देखभाल करता हूँ, उन्हें दुखी नहीं देख सकता। अरे बाप रे, बड़े मालिक कितना बड़ा झाकर बोलते हैं। हमारे घर में तो वो जरूर कोई बड़ा कलाकार होता। बड़े भाई, आज पूर्वजों की पूजा का दिन है। मैंने सुना तुम नशे में हो। कोई और तुम्हें नहीं बुला पा रहा था, इसलिए मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। क्या क्या कोई मुझे बुलाने आया था? ये नौकर कैसे काम करते हैं, तुम्हें पता है? नहीं पता। बड़े मालिक, अब तुम अपनी किस्मत पर भरोसा करो। अरे क्या ज्ञान, मत जाओ तुम। तुम क्या हो? तुम्हारा पूरा परिवार क्या है। ये मरने वाली लड़की, दूसरे मालिक, पूजा का समय हो रहा है। बुजुर्ग वही इंतजार कर रहे हैं। बड़े भाई, चलिए। मैंने बहुत शराब पी ली है, चल नहीं सकता। अरे सिवाय इसके, बड़े मालिक, सिवाय इसके कि मुझे कंधे पर उठा ले जाए। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आसान है। आओ। किसने तुम्हें कहा कि मुझे कंधे पर बिठाओ? तुम पक्के हो? क्या हुआ? मैं वो परिवार का सबसे बड़ा पोता हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला सकता? दूसरे मालिक, क्या मैं जोंगटिंग? हालांकि अब तुम वो परिवार की कमान संभाल रहे हो, लेकिन बोईवान आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम उसका सम्मान नहीं करते तो ये मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। मैं तुम्हें छोटा समझकर हर जगह सहन कर रहा हूं। तुम हद से आगे मत बढ़ना। बड़े चाचा, बड़े भाई ने इन सालों में बाहर क्या क्या किया है, आप सबसे अच्छी तरह जानते हैं। पहले की बातें मैं नहीं उठाता, लेकिन आज पूर्वजों की पूजा का बड़ा दिन है। उसके शरीर से अभी भी शराब की बदबू आ रही है। अगर दादाजी ने देख लिया, शायद उसका अच्छा नहीं होगा। तुम हो जोंगटिंग, तुम्हारी क्या हिम्मत मेरे सामने इस तरह की बात कहने की? मैं तुम्हें बता दूं, मैं वो परिवार का सबसे बड़ा पोता हूं। तुम आखिर हो कौन? अब मैं हूं वो परिवार का मालिक। तुम वो बोईवान हो या तुम्हारे बड़े चाचा, किसी को भी हक नहीं मुझसे सवाल पूछने का। अगर आज तुम नहीं गए तो वो परिवार का दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पापा, ये हो झोंगटिंग, अगर दादाजी की मदद न होती तो कभी हम पर हावी न हो पाता। याद आया, पहले तुमने मुझसे उस लड़की को मुआवजा देने को कहा था। मैं व्यस्त होकर भूल गया। अब क्या करें?
तुम्हारा माँ क्या है? अच्छा, धन्यवाद। गजन भैया, तुम फिर चोरी कर रहे हो? कमबख्त लड़की, चोरी क्या होती है? ये पैसा तो हमारा ही है। यह पैसा नहीं लेना चाहिए। अगर मौसी ने देख लिया कि पैसा गायब है तो वह सोचेगी कि मैंने चुराया है। चुप करो, जल्दी से पैसे मुझे दो। नहीं दूंगी, यह पैसा सच में नहीं दे सकती। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं मौसी को बता दूंगी। कमबख्त लड़की, गंदी लड़की, तुम मेरी शिकायत करने की हिम्मत करती हो? तुम मुझे मार भी दो, मैं यह पैसा नहीं दूंगी। वैसे भी मुझ पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। देखता हूँ आज तुम्हें सबक न सिखाऊं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने जा रहा हूँ? यह पैसा तुम नहीं ले सकते। मैं तुमसे विनती करती हूँ। ये इतना कम क्यों है? कहीं तुमने कुछ छुपा तो नहीं लिया? नहीं, मुझे पैसे दे दो, नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा। तुम्हें बेचना आता है ना, तो फिर से जाओ और बेचो। हमने तुम्हें इतने साल मुफ्त में पाला है, तुम्हें कुछ तो योगदान देना चाहिए, है ना? नहीं, वह पैसा मैं बाद में लौटा दूंगी। लेकिन यह पैसा तुम सच में नहीं ले सकते। तुम क्या देकर लौटाओगी? तुम्हारे पूरे शरीर में बस ये चेहरा ही कुछ कीमत रखता है। या तो तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं ये सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। भैया, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। बस मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। सुजी, तुम एक जानवर हो। कमबख्त लड़की, तुम इज्जत नहीं समझती हो क्या? आज तुम्हारा काम मांगता हूँ। तुम क्या करने जा रहे हो? सुमिंग, तुम तो एक सस्ती वस्तु हो, मेरे सामने नाटक कर रही हो। मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मौसी, मुझे बचाओ। वो है। तुम यह सस्ती चीज मेरे बेटे को बहकाने की हिम्मत करती हो? मैंने नहीं किया। बता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहाने बनाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम बचना औरत, मार डालूंगा तुम्हें। छोटी प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? देखती हूँ मैं तुम्हें लात मार मार कर मार डालूं या नहीं। मार डालूंगा तुम्हें छोटी प्यारी, मार डालूंगा तुम्हें। तुम कौन हो? मेरी लात मारने की हिम्मत? अंकल, आप कैसे आ गए? तुम कौन हो मेरे बेटे को मारने की हिम्मत? मुझे पता चल गया, तुम ही हो सुमिंग मिंग, बार में ढूंढा हुआ जाकर। नहीं अंकल, वह नहीं है। अच्छा सुमिंग मिंग, तुम्हारे पंख बड़े हो गए हैं क्या? बाहर के मर्द को बुलाकर अपने ही लोगों को सताने का साहस तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है। कुत्ते खाई है। अंकल, वह बाहर का मर्द नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, पिछली बार मैंने तुम्हें शादी के लिए मिलने भेजा था, तुमने मन से नहीं किया। लगता है खुद ही कोई अच्छा ढूंढ लिया है। नहीं नहीं, नहीं है। तू मुझे सच सच बता, तू और ये बाहर का मर्द किस लिए से रहा है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हम पवित्र हैं। पवित्र? तू भूत को बेवकूफ बना रही है क्या? मैंने पैसे खर्च करके तुझे डिप्लोमा करवाया, तुझे सिर्फ मर्दों को बहलाने की कला आ गई है क्या? नहीं, उस समय मेरे नंबरों से मैं 985 में दाखिला ले सकती थी अगर तुमने नहीं किया होगा। मेरी प्रवेश परीक्षा की पसंद बदल दी, मैं डिप्लोमा क्यों करती? तू क्या बकवास कर रही है? किसने तेरी पसंद बदली? तू खुद अयोग्य है, मुझ पर दोष मत मत। हाँ सुमिंग मिंग, तू भूलना मत, फीस तो हमारे घर नहीं दी है, इतनी बेईमानी मत कर। सोचा नहीं था इस छोटी की जिंदगी इतनी मुश्किल है। लगता है मुझे उसे ज्यादा मुआवजा देना चाहिए। मेरी फीस मैंने खुद पार्ट टाइम काम करके कमाई है। मैंने तुम्हारा एक पैसा नहीं लिया। तेरी फीस क्या चीज है? हाँ, इतने साल मैंने तुझ पर जो पैसे खर्च किए, तू कैसे चुकाएगी? मैं भविष्य में जरूर चुकाऊंगी। बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं, तू क्या देकर चुकाएगी? तू तो बस अपनी टांगे फैलाकर बाहर के मर्द को सुलाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने पिछली बार तुझे बार में देखा था, काले भड़कीले कपड़े पहने मर्दों के झुंड में। अब क्या पवित्रता का नाटक कर रही है? अगर तुम लोगों का कर्ज चुकाने के लिए नहीं होता, मैं बार में शराब क्यों बेचने जाती? तुम लोग बस झूठ बोल रहे हो। पता चला वह कर्ज चुकाने के लिए ही बाहर गई थी। मैंने उसे गलत समझा। अच्छा सुमिंग मिंग, इतनी देर से वो पैसे तुमने बार में जाकर गंदे तरीके से कमाए थे? ऐसे तुम्हें कोई गंदी बीमारी भी लग गई होगी। चलो इस हॉस्पिटल ले जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हमारे परिवार को बर्बाद मत करो। तुम इसी तरह उसकी मौसी बनी हो। तुम कौन होती हो? हाँ, हमारे घर के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। रुको, माँ, सब उल्टा पुल्टा हो गया। इतने सालों से सुअर मार रही हूँ, आज तक किसी ने मेरे सामने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी मेरी ताकत। मैं तुमसे लड़ूंगी। अंकल, सावधान। माँ, ठीक हो बदमाश लड़की, तुम ठीक हो? अंकल, मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम रुको 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 माँ, रुको। एक और आ गया। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता, हट जाओ। दीदी, तुम्हारा वो मूव बहुत अच्छा था, क्या हम दोनों एक बार मुकाबला करें? इस बार भाग्य से बच्चा सुरक्षित है, लेकिन मरीज, उसे कुछ कुपोषण है। आगे से उसके खान पान का ध्यान रखना। वह प्रेग्नेंट है। वह 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता नहीं था? ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। अंकल,
तुम जाग गई? कहीं तकलीफ तो नहीं है? अंकल माफ करना, मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मैं ठीक हूं, परेशानी तो तुम्हारी है, छोटी बच्ची। तुम मां बनने वाली हो। हाँ तुम्हें पहले से पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो? अंकल, क्या तुम उसे नहीं चाहोगे? अगर तुम नहीं चाहते तो मैं उसे लेकर जियांग जो से दूर चली जाऊंगी, तुमसे बहुत दूर। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। छोटी बच्ची, किसने कहा मैं नहीं चाहता? तुम चिंता मत करो, मैं बच्चे का पिता हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हारी भी। मैं अब से तुम यहाँ आराम से रहो और बच्चे की देखभाल करो। आगे कुछ भी जरूरत हो वो माँ से बोलना। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। अंकल तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरी मौसी मानेगी नहीं। अब से तुम्हें बस आराम करना है, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। लेकिन मेरा सामान तो पैक भी नहीं हुआ। बेटी देखो, क्या ये सब है? शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है। पगली। हो जोंगटिंग मशहूर अभिनेत्री ये युयुक सिंह के साथ होटल में दिखे। कहा जाता है कि दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं और उनका रिश्ता गहरा है। लगता है शादी करने वाले हैं। क्या हुआ मेंग मेंग, तुम्हें कहाँ तकलीफ है? मैं अभी साहब को फोन करती हूँ। मत करो वो माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ वो माँ। ये युयुक सिंह और अंकल का रिश्ता, क्या वो बचपन से साथ बड़े हुए हैं? उनका रिश्ता जरूर बहुत अच्छा होगा, है ना? इंटरनेट पर फैली वो सारी अफवाहें बकवास है। तुम उन पर बिल्कुल ध्यान मत दो। तुम साहब की पहली लड़की हो जिसे वो घर लाए हैं। तुम जरूर उनकी जान हो। चिंता मत करो, आराम से रहो, ज्यादा न सोचो। मैं ज्यादा नहीं सोच रही। सुमेंग मेंग, तुम आखिर कर क्या रही हो? अंकल को कौन पसंद है, किसके साथ है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मेंग मेंग, हाँ क्या तुम कंपनी जाकर साहब के लिए खाना ले जाओगी? साहब तो काम में लगे रहते हैं, खाना भूल जाते हैं। वो जांग असिस्टेंट बेपरवाह है, खुद का तो ख्याल रखता है, साहब का नहीं। कौन सा नालायक मेरे पीठ पीछे बुराई कर रहा है? साहब अक्सर खाली पेट ही काम करते रहते हैं। ये कैसे चलेगा? ऐसे तो पेट की बीमारी हो जाएगी। तो मैं अभी उनके लिए खाना ले जाती हूँ। हाँ, तुम मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी, तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो। मैंने तो रियायत दी है, पैसे भी बढ़ा दिए, तुम और मांग मत बढ़ाओ। तुम लोगों ने मेरे पति को मार डाला, वो तो एक जान थी। मुझे तुम्हारे गंदे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। तुम इतना जिद करके क्या पाओगी? तुम मुझसे मुकदमा नहीं जीत सकती। और सुनो, तुम्हारा वो मरा हुआ पति खुद ही मूर्ख था। अगर वो किसी को बचाने नहीं जाता तो नहीं मरता। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम तो पूरे फैक्ट्री के मालिक हो। मेरा पति तो बस एक छोटा सा ठेकेदार था। साइट के सारे मजदूर उसी ने लगाए थे, उसे हर एक की जिम्मेदारी लेनी थी। तुम लोगों ने खुद कम सामान डालकर धोखा किया, इसलिए ढहने का हादसा हुआ। और अब तुम फिर से काम शुरू करना चाहते हो, मेरा मुंह बंद करने के लिए कुछ गंदे पैसे लाना चाहते हो। सपना देख रहे हो। सु कियाओयन, मुझे लगता है तुम थोड़े बेशर्म हो रहे हो। अगर तुम ऐसा फिर से करोगे, मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल दूंगी कि तुम संभल नहीं पाओगे। आ जाओ, मैं डरती हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें जरूर उजागर करूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो नुकसान हजारों परिवारों का होगा। सु कियाओयन, तुम बहुत भोली हो। तुम सोचती हो एक आम आदमी जिसके पास न ताकत है न पहुंच, वो मुझसे मुकदमा जीत सकता है? हाँ, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी ही हार मान लो। हाँ, ये पैसे ले लो, अपनी बेटी के साथ शांति से रहो। कैसा रहेगा? तुम जाओ, अपने गंदे पैसे लेकर मेरे घर से निकल जाओ। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अगर मामला बड़ा हो गया तो ये बूढ़े साहब तक जरूर पहुंचेगा। सु कियाओयन के पास जरूर सबूत है, लेकिन सिर्फ मुर्दा ही हमेशा के लिए चुप रहता है। जल्दी से निपटाओ। तुम मुझे जानते हो? माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। अरे, क्या तुम यहां काम करते हो? अच्छा, मिस्सू, 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 आप आ ही गई। चेयरमैन ऑफिस में आग उगल रहे हैं। आप उधर रहे हैं। अरे यानी गुस्से में है, बहुत गुस्सा है। आप पानी से जरूरत है, इसे बुझाइए। जी, मेरे साथ।
ठीक है। तुम लोग क्या कर रहे हो? पूरे 3 महीने और तुम मुझे यह कचरा दिखा रहे हो? अरे, कंपनी के डिजाइन विभाग में हाल ही में क्रिएटिविटी की कमी है, क्षमता की कमी है। कई बड़े क्लाइंट खो दिए हैं। सब वापस ले जाओ, दोबारा बनाओ। अगर फिर नहीं बना सके तो तुम लोग बिखर सकते हो। चेयरमैन की ये आग शायद 119 भी नहीं बुझा पाएगा। अच्छा, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? मुझे डर है कि आग बहुत ज्यादा है और मुझे जला देगी। अरे, आप चिंता मत करो। चेयरमैन औरतों के प्रति उदासीन है। वे गर्म नहीं है, लेकिन आप मिसू को छोड़कर जीतो। मुझे विश्वास है कि आप कर सकती है। अरे, मेंग मेंग, तुम कब आई? मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, पहले बताने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं तुम्हारे काम में दखल न दे दूं। ऐसा कैसे हो सकता है? वो समूह का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब चाहो आ सकती हो। ये लड़की कौन है? चेयरमैन उसके साथ इतने नरम कैसे हैं? सचमुच आश्चर्यजनक है। अभी नहीं जाओ। मैं अभी जा रहा हूँ। जरा रुको। असल में तुम्हारे इस डिजाइन ड्राफ्ट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मुझे औरों का अंत नहीं है। क्रिस्टिया कैसाई हीरे की रानी है। आसपास के छोटे हीरे बस उसके सेवक हैं। उन्हें छोटा रखना चाहिए, तभी रानी की शानदारता दिखेगी। तुम्हें क्या पता, छोटी बच्ची छोटे हीरे की कोई कीमत ही नहीं होती। हमारे ग्राहक सभी उच्च वर्ग के लोग हैं। उन्हें पहचान दिखानी है। तुम्हें समझ आ रहा है? क्योंकि वे अमीर हैं। ये आभूषण सिर्फ सहायक हैं। बहुत भड़कीला है, मुख्य चीज की चमक छीन लेता है। तुम मेंग मेंग सही कह रही है। यह डिजाइन ड्राफ्ट मैंने इसलिए पास नहीं किया क्योंकि यह बहुत भड़कीला है। हमारा यह ग्राहक वह फाइनेंशियल मैगजीन की नियमित पाठक है। उसकी व्यक्तिगत क्षमता पहले से ही बहुत चमकदार है। उसे जरूरत नहीं गहनों से खुद को उभारने की। सुंदर, सरल और स्टाइलिश, यही ऐसे ग्राहकों को चाहिए। हर कोई ऐसा नहीं सोचता। बहुत से नए अमीर भी होते हैं। मैं इस क्षेत्र में 10 साल से हूँ। तुम्हें सलाह देने का कोई हक नहीं। मैं तो बस एक सुझाव दे रही थी। हाँ, मुझे पता है हर डिजाइनर का अपना स्वभाव होता है, लेकिन तुम हर समय सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से डिजाइन नहीं कर सकते। मुझे पता चल गया। चलो। मेंग मेंग, यह आदमी वह मेरे साथ 10 साल से है। काबिलियत तो है, बस बहुत जिद्दी है। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। बहस से ही तो सुधार होता है। मुझे स्वभाव वाले डिजाइनर पसंद हैं। अरे मेंग मेंग, हाँ। तुमने पहले डिजाइन की पढ़ाई की थी? नहीं, लेकिन मेरी माँ ज्वेलरी डिजाइनर है। मैं बचपन से ही उनके साथ पेंटिंग सीखती थी। बहुत देखने से खुद को कुछ समझ आ जाता है। ठीक है, तो मेरी मदद करो मुझे और सुझाव दो। अगर मुझे सुझाव देना है तो पैसे चाहिए। 100 रुपए एक सुझाव। तो हमारे रिश्ते के हिसाब से कुछ छूट मिल सकती है। हमारा क्या रिश्ता है? अंकल, अचानक मुझे क्यों चूमना चाहते हो? मैं तैयार नहीं थी। वो आंटी ने कहा तुम मुझे खाना देने आई हो। अरे, खाना असिस्टेंट झांग के पास है। तुमने खा लिया? हाँ, खा लिया। ठीक है, तो पहले आओ मेरी डिजाइन ड्राफ्ट देखो। हाँ, कामुक विचारों में डूबे हुए क्या सोच रहे हो? चाचा मुझे कैसे चूम सकते हैं? आ, चाचा, माफ करना। तुम किस बात की माफी मांग रही हो? मैं अरे चाचा, ठीक है, आओ तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूं। बैठो। यह वही जगह है जिसके बारे में हमने कहा था। वो छोटे हीरे वाले सामान। चाचा बहुत अच्छे हैं। सही बात कही, मेरे विचारों से मेल खा गई। मेंग मेंग, क्या तुम्हारी रुचि है मेरी कंपनी में डिजाइन सलाहकार बनने की? मैं नहीं कर सकती, मुझे बस थोड़ी बहुत जानकारी है। तुम्हारी मदद कर पाना ही मेरे लिए खुशी की बात है। क्या तुम्हें डिजाइन पसंद है? बिल्कुल पसंद है। तो जब बच्चा पैदा हो जाएगा मैं कुछ और आंटियों को बुला लूंगा मदद के लिए। तुम्हें बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं, बस चिंता मुक्त होकर अपना पसंदीदा काम पूरा करो। फिर तुम पहले हमारी कंपनी को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल कर सकती हो, अनुभव जमा करने के लिए, फिर आगे जाकर बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखा सकती हो। मेंग मेंग, खुद को पछतावे में मत डालो। पर मैं बूढ़े होने का इंतजार नहीं करना चाहता फिर तुम्हें यह कहते सुनने के लिए कि जवानी में तुम क्या करना चाहती थी और नहीं कर पाई। चाचा, शुक्रिया। मेंग मेंग, याद रखना हमारे बीच कभी भी शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तो चाचा, क्या मैं कल से काम पर आ सकती हूँ? कल? हाँ, मैं बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी और तुम भी तो ऑफिस में होगे। बच्चा भी पापा को देखना चाहेगा। तुम सच में, तुमसे पार नहीं पाया जाता। चाचा आप सबसे अच्छे हो। यह कृतज्ञ मेरा खाती पीती थी और अब मर्द के पीछे भाग गई। यह बात मैं किसी भी हाल में सहन नहीं कर सकता। सुन रहे हो ना? उस समय तुमने मेरे बहनोई की इतनी बड़ी मुआवजा राशि ले ली। तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। मैंने ली? क्या मतलब? क्या यह पैसा मैंने अकेले खर्च किया? हाँ, घर का बिजली पानी का बिल, चिड़ी की पढ़ाई का खर्च, हाँ, और वो कृतज्ञ इन कुछ सालों का खर्च। क्या कुछ मैंने नहीं दिया? तुम जैसे निकम्मे पर निर्भर रहते तो पूरा परिवार भूखों मर जाता।
हमने बहनोई की मुआवजा राशि ली थी। स्पोर्ट्स स्टॉल को खोलने के लिए ही एक इंसान को कुछ तो अंतरात्मा होनी चाहिए ना। तुम मेरे मेघमे को छोड़ दो। तुम मुझसे अंतरात्मा की बात कर रहे हो? मैं तुमसे शादी करके इतने सालों से एक दिन भी अच्छे से नहीं जी पाई। अगर मैं ना होती तो तुम अभी भी गांव में खेती कर रहे होते। तुम मुझसे अंतरात्मा? तुम्हारी बहन शहर में शादी करके अच्छी जिंदगी जी रही है। क्या उसने कभी तुम्हारी मदद करने की सोची? तुम्हारी बहन की किस्मत में ही नहीं था पैसा संभालना। यह पैसा मेरे हाथ में आया है। क्या मैं चेन तगशिया चोरी करके लाई हूँ? अरे बस करो, तुम्हारा कभी खत्म होता है? नहीं हुआ। हाँ, यह गलत है। मुझे उसके पालन पोषण के सारे पैसे वापस देने होंगे। नहीं, 10 गुना वापस देना होगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसका आदमी देगा। हमें तो अभी पता भी नहीं है कि वो कहाँ है। हम उसे कहाँ ढूंढने जाएंगे पैसे मांगने? छोड़ो भी। पापा, मम्मी, मुझे पता है सु मेघमेघ कहाँ है। यह छोकरी वह हो ग्रुप में काम कर रही है। इतने समय से घर आकर एक बार भी नहीं देखा। उसे पालना कुत्ते पालने से भी बुरा है। अरे वह यहाँ कैसे? जल्दी जल्दी। वो कहीं उसने हमें देख तो नहीं लिया? निकम्मे, घर जाकर तुम्हारा हिसाब करूंगी। तुम्हारे मुआवजे के अलावा यहाँ जो पैसा है वो मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूँ। बॉस हो ये। चुप रहो। बॉस हुआ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। यह बात हम कभी किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, मुझे आप दोनों पर विश्वास है। आप नहीं बताएंगे, लेकिन अगर मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो सुननी नहीं चाहिए तो मैं आप दोनों के सिर काट दूंगा और आपके अपने ही पेट में ठूंस दूंगा। फिर समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला दूंगा। समझे? हाँ हाँ, समझ गए। जल्दी जल्दी। चाचा, चाची, आप लोग यहाँ कैसे? पैसे दो। कौन से पैसे? मैंने तुझे 6 साल पाला है। तुझे कुछ पैसे देकर हमारा सम्मान करना चाहिए। उसकी तरफ देखने से कुछ नहीं होगा। आज हर हाल में पैसे देने होंगे। मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तू देना नहीं चाहता? आज मैं। अरे बाप रे। सब लोग आओ और न्याय करो। यहाँ एक कृतज्ञ इंसान है। अरे बाप रे। उठो जल्दी, इतने लोग देख रहे हैं। हे मेरे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है कि तुझ जैसा निकम्मा मिल गया? अरे बाप रे। मौसी जी, शांति से बात करें। पहले उठिए ना। छू मत। मैंने तुझे 6 साल पाला है। तूने हम बूढ़ों को छोड़कर अमीरों के पास भाग गया। अरे बाप रे। सोचा नहीं था जैनक बाबा का ऐसा इंसान निकलेगा। संपन्न होकर अपने मामा मौसी को छोड़ दिया। सचमुच कृतज्ञ है। ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, मैंने क्या पाप किया है? घर में दाना पानी नहीं है। तू तो हमारी जान लेने पर तुला है। आज तो यही मर जाऊंगा। अरे बाप रे। कौन से आवारा वाले हैं जो यहाँ बवाल मचा रहे हैं? क्या तुम लोग वो सबको सब्जी मंडी समझते हो? वाह, अरे ये युग सिंह है। ओ, मैं जानती हूँ इसे। वही है ना, पैसा बहाकर भी नहीं चमकने वाली फूलदान। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? हिम्मत है तो दोबारा कहो। क्या बकवास है? सच बोलने पर भी रोक लगा दी। छी, वो समूह में तुम जैसे कर्मचारी होने से शर्म आती है। कल खुद एचआर के पास जाकर इस्तीफा दे दो। किसे शर्म आती है? वो समूह के मामले। तुम ये परिवार की बेटी की सलाह के मोहताज नहीं है। चोंगटिंग, अंकल और मिस ये एकदम जचते हैं। तुम ही सुनने को ना, इस प्यारी की दोस्त। उसने कहा पैसे नहीं है तो तुम दे दो। अरे यार, पिछली बार की लड़ाई में क्या हम ठीक नहीं थे? इस दे रहा हूं क्या? आ, मेरे सामने आ। फिर लड़े क्या? जगह तुम चुन लो। तुम उसे क्यों घसीट रहे हो? हमारी लड़ाई है, उससे कोई लेना देना नहीं। निकल जा यहां से। अगर फिर तुझे यहां मिस्सू को परेशान करते देखा तो तुझे पता चल जाएगा मैं पहले क्या करता था। सचमुच, कोई भी आ जाता है वो दादा के पास, अपनी औकात भी नहीं देखता। हे भगवान, तो अंकल है जियांग जो के सर्वशक्तिमान हुआ दादा। अरे मिस्सू, क्या उन दोनों ने तंग नहीं किया? नहीं, शुक्रिया असिस्टेंट झांग। और शुक्रिया दादाजी। चोंगटिंग, हम कितने दिनों बाद मिले हैं। क्या पुरानी बातें नहीं करोगे? पहले की बातें मैं नजरअंदाज कर देती हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें फिर अफवाह फैलाते देखा तो पुरानी दोस्ती का ख्याल नहीं रखूंगी। चोंगटिंग, मैं ऑफिस से निकलकर क्यों नहीं बताया? चलो घर चलते हैं। हाँ, ये लड़की कौन है? पहले अपनी एक्सेंट ठीक करो, फिर काम पर आओ। मुझे तो लगता है मेरी एक्सेंट है ही नहीं, ये डोंग। दादाजी, मैं पहले चला।
क्यों नहीं कहा अंकल? पहले मैं समझदार नहीं था, दादाजी को ठेस पहुंचाई। मेरे और दादाजी के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैं अब क्या अंतर अभी भी बड़ा है? ऐसे कैसे? दादाजी, कोई दादाजी नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूं और तुम्हारा भविष्य का साथी भी। इसलिए मेरे सामने इतनी समझदारी की जरूरत नहीं। अंकल, इतनी रात को भी काम कर रहे हो? कंपनी में कुछ काम है। क्या भूख लगी है? फ्रिज में वूमा के बनाए वंटन है, मैं तुम्हें बनाकर लाती हूं। क्या यह तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगी? बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारे बच्चे का पिता हूं। तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। पहले कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ। तुम बैठो, मैं कर लेता हूं। लो, चखो, गरम है, सावधान। क्या हुआ? मौसी के घर आने के बाद से सारा घर का काम मैं करती हूँ। माँ पापा के जाने के बाद यह पहली बार है। किसी ने मेरे लिए वंटन बनाए हैं। छोटी बेवकूफ, आगे जब भी खाना हो अंकल तुम्हारे लिए बना देंगे। अंकल, आप बहुत अच्छे हो। अंकल, जाग गई? भूख लगी है? अंकल, आप इतनी जल्दी कैसे जाग गए? मैं तो बहुत पहले जाग गया था, बस तुम मेरी बाह दबाए हुए थी। मैं उठ नहीं पा रहा था। कल रात हमने चिंता मत करो, मैंने बस जुमा और कुछ नहीं किया। मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब है कल हमने शायद कुछ भूल गए। वंटन? अरे नहीं, क्या हुआ? मैं भूल ही गया, मैंने हेल्थ पॉट इस्तेमाल किया था। क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? कौन सा शैतान है जो हमारी XIOGA को मारने की हिम्मत करता है? दर्द हो रहा है क्या? माँ पापा, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही होगी। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। पापा, माँ, मैंने बाहर 30 लाख का जुए का कर्ज लिया है। एक हफ्ते में नहीं चुकाया तो वे मेरा हाथ काट देंगे। कितना? 30 लाख? मैं तुम्हारे लिए 30 लाख कहां से लाऊं? ठीक है, तो बस मेरी मौत देखते रहना। फेंगेक्साई, पापा देखो मेरे ये घाव, ये सब उन्होंने किया है। बेटा, पहले उठो, मैं और तुम्हारी माँ कुछ सोचते हैं। मैंगमिंग का फोन लगातार बंद है। हमने उस छोटी को 6 साल तक पाला पोसा और अब बस ब्लॉक कर दिया। शुरू में ही उसकी माँ के साथ मर जाना चाहिए था। वो फोन नहीं उठाती, तो मैं उसे ढूंढने जाता हूं। तुम आदमी हो क्या? अपने बेटे की भी रक्षा नहीं कर सकते। सु मैंगमिंग, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम क्या करना चाहते हो? अब तो तुम ऊंचे उड़ रही हो। अपने इस चचेरे भाई को तो भूल नहीं सकती ना। मुझे पैसे चाहिए, मुझे 50 लाख दो, मैं चला जाऊंगा। मैंने चाची से कह दिया, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो वो परिवार से मांगो। वो सब वो परिवार का तुम पर कर्ज है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई? ये सब वो परिवार ने किया। तुम्हारे पापा वो परिवार के हाथों मरे और तुम मुफ्त में उनके साथ सो रही हो। तुम उनसे कुछ पैसे मांग लो, इसमें क्या बुराई है? मुमकिन नहीं। क्या मुमकिन नहीं? 3 दिन का समय, 50 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। अपने पिता के हत्यारे के साथ बिस्तर साझा करना। सच में तुमने अपने पापा का नाम रोशन कर दिया। उस समय मांगा गया मौन रहने का पैसा बहुत कम था, नहीं तो XIOGA को इतनी बुरी तरह नहीं पीटा जाता। अब ये सब कहने का क्या मतलब है? सूदगंग, मैं तुम्हें बता दूं, अगर XIOGA को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे याद आया, अच्छा सूदगंग, तुम हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। एक्साइवैन ने उस समय एक मेमोरी कार्ड छोड़ा था। क्या? एक्साइवैन को उस समय डर था कि कुछ हो जाए, इसलिए उसने एक मेमोरी कार्ड छोड़ा था। इसमें हो जियांग के अपराध के सबूत है। तो फिर क्या देख रहे हो? जल्दी ढूंढो।
शायद तुम्हें गलत याद है। अरे ऐसा नहीं हो सकता। एक्सायोयान ने मुझसे खुद कहा था। स्टोरेज कार्ड जरूर है, हमें भी नहीं मिल रहा। तो फिर हो जियांग के पास जरूर भी नहीं है। बेहतर होगा मैं उसे धोखा देकर देखती हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो जियांग, वो हमारे बस की बात नहीं है। हट जाओ, एक्सायोजिए मेरी जान है। एक्सायोजिए के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हेलो, क्या हो जियांग है? सुकियाओयन को याद है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे पास सुकियाओयन का एक स्टोरेज कार्ड है। इसमें तुम्हारे गैरकानूनी कामों के सबूत हैं। दाम बताओ। 1 करोड़, कल रात 8 बजे, पहले पैसे फिर सामान। खाता और पता मैं भेज दूंगी। ठीक है, हो गया। हम तैयार। समझ गए ना क्या करना है? समझ गया। पैसे अभी तक नहीं आए। अरे इतनी जल्दी क्यों? अरे पैसे आ गए। बहुत अच्छा, मेरे हाथ पैर बच गए। चलो चलो, हम जल्दी चलते हैं। वो जियांग के हाथ लग गए तो हमारी खैर नहीं। तू बुरा शगुन, सामान लेने का पता शहर के बाहर केमिकल फैक्ट्री में है। खाता भी बेनामी है, कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो डर रहा हूं ना। वो जियांग कुछ भी कर सकता है, नहीं तो एक्सायोयान उस साल ऐसा नहीं करती। जी है, अभी चलते हैं। सब उस सुमिंगमिंग की वजह से। उससे वो परिवार से कुछ पैसे उधार लेने को कहा, मानी ही नहीं। नहीं तो हमें घर छोड़कर भी नहीं भागना पड़ता। वह कृतज्ञ लड़की एक दिन जरूर उसका प्रेमी उसे छोड़ देगा। बस जल्दी चलो। चलो। पापा, मैं आदमी ले आई हूं। बोलो। मुझे याद है, एक औरत ने मुझे फोन किया था। बताओ, सामान कहाँ है? नहीं 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 है। नहीं बताओगे क्या? बताओगे या नहीं? हमें सच में नहीं पता वह चीज कहाँ है। हो साहब, हमारे पास सच में नहीं है। हाँ, हम आपको झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते। नहीं है या नहीं बताना चाहते? तुम लोग इन्हें याद दिलाओ। बताओ, कुछ बताओ। मत मारो। ठीक है, अब याद आया? सच में नहीं पता। सच में, जब तक मुसीबत सिर पर नहीं आती तब तक समझ नहीं आता। लाओ, इसके बेटे का हाथ काट दो। नहीं नहीं, माँ जल्दी मेरी माँ को बचाओ। मेरे बेटे को मत मारो। उसे छोड़ दो। मत। जियाओ जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरा धैर्य सीमित है। इस दी जा रही है तो ले लो। जियाओ जी। हमें छोड़ दो, हमें सच में नहीं पता वे चीजें कहाँ हैं। मेहरबानी करो, हम पर दया करो। सू शाओयान, उस समय सिर्फ इतना कहा गया था कि एक मेमोरी कार्ड है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसे कहाँ रखा है। हमें सच में नहीं पता। बच्चे, अगर किसी को दोष देना है तो तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को दो। मेहरबानी करो। माँ जल्दी बता दो। तुम मुझ पर आकर गुस्सा निकालो। यह अभी एक बच्चा है। जियाओ जी, नहीं बताओगे क्या? सू मिंगमिंग के पास है मेमोरी कार्ड। उस प्यारी सी सू मिंगमिंग के पास है। सच में? सच में झूठ नहीं बोल रहे। मेमोरी कार्ड सू मिंगमिंग की माँ की चीज है, जरूर उसके पास होगी। सू मिंगमिंग, बो युआन। हाँ, सू मिंगमिंग को मेरे पास ले आओ। लेकिन ये सू मिंगमिंग हो झोंगटिंग की आदमी है। सिर्फ एक हो झोंगटिंग ने तुम्हें इतना डरा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि बुजुर्ग तुम्हें उत्तराधिकारी नहीं बना रहे। सच में, गंदगी में पड़ी मिट्टी को सीधा खड़ा नहीं किया जा सकता। पापा, मैं ले आई हूं। मेरे बच्चे। माफ कीजिए, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? तुम ही हो। अरे मत जाओ। हटो, नहीं तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। अरे बाप रे, ये छोकरी तो बहुत जिद्दी है। ठीक है, चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं हो झोंगटिंग का चचेरा भाई हूँ, हो बोयुआन। दादा आपसे मिलना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ। मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? क्या डर रही हो कि मैं कुछ गलत करूंगा? चिंता मत करो, सब जानते हैं कि तुम हो झोंगटिंग की हो। मैं तुम्हें कैसे छेड़ सकता हूं? चलो बस मेरे साथ चलो, नहीं तो जब दादा नाराज होंगे तो जिम्मेदार।
सिर्फ वो झोंगटिंग ही होगा। अंकल ने मेरी इतनी मदद की है, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डाल सकती। ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा मौका है अपने पापा के बारे में पूछने का, मुझे विश्वास नहीं। कि अंकल ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपने कहा था कि मुझे वो बुजुर्ग से मिलवाएंगे। जल्दी मत करो। बेटी। बॉस, हो जीज्ञांग का वो बूढ़ा दोस्त फिर कुछ गंदी चाल चल रहा है। मुझे अभी खबर मिली, उसने सूजी की मामा वालों को पूरा का पूरा खत्म कर दिया। बूढ़े घर में उनकी हालत इतनी खराब कर दी, खून से लथपथ, बहुत गंदा काम किया। वजह? शायद सूजी की वजह से। मेंग मेंग कहाँ है? झोंकटिंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे मिलने आई हूँ, बात तो होगी ही। क्या आप इतना भी वक्त नहीं दे सकते? आपको दिलचस्पी नहीं कि मैं क्यों आई हूँ? नहीं। आप तो बहुत ठंडे हो गए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। बात करो अगर कुछ कहना है। मैंने आपको याद किया। हटाओ। कुत्ते जैसा आदमी, इतनी उम्र में शर्म कैसी? मेरे आकर्षण से। मुझे यकीन है तुम बेअसर नहीं रहोगे, तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे? बस मुझे देखो, मुझे यकीन है तुम खाली नहीं देखोगे, आदमी। कितनी हास्यास्पद चीज है। मिस ये, कृपया संयम बरतें, पहले वाले शराब में दवा आपने ही डाली थी ना? कौन सी दवा? यहाँ मेरे सामने नाटक मत करो। मैंने पहले तुमसे हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती का ख्याल था। आज से मेरे सामने मत दिखना। तुम तो बड़े बेदर्द हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे अगले बड़े आईपी की हीरोइनी चाहिए। मुझे फेमस होना है। ये छोटी सी बात तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बॉस हुओ, तुम तो बड़े सीधे सादे हो। हमारी बचपन की दोस्ती के नाते मैं तुम्हें एक बात याद दिलाता हूँ। तुम और तुम्हारी छोटी गर्लफ्रेंड में बहुत फर्क है, खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। मिंग मिंग फोन क्यों नहीं उठा रही? जान जी जान। जी बॉस, क्या हुआ? तुम मिंग मिंग का पता लगाओ। मैं अभी जाऊं। क्या मिस्सू गायब है? चिंता मत करो बॉस, मैं ये काम पूरा करके दिखाऊंगा। मिंग मिंग, क्या हुआ साहब? क्या मिंग मिंग वापस आई है? अरे, मैं तो काम कर रहा था, तुम बेडरूम में देख लो। हेलो बॉस, वो बोईवान वो बदमाश मिस्सू को पुराने घर ले गया है। क्या? बहुत दिन बाद मुलाकात हुई। तुम अच्छी तरह पेश नहीं आए तो मुसीबत में पड़ जाओगे। जल्दी से कार्ड निकाल कर दो। कौन सा कार्ड? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। सू जियोया ने एक सबूत छोड़ा था, तुम्हें नहीं पता? कौन सा सबूत? बड़ी जिद कर रहे हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। ज्यादा बकवास मत करो। तुम भी तुम्हारी मर चुकी माँ की तरह ही जिद्दी हो। तुम मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। चले जाओ। मैं तुम्हें समझदारी से कहता हूं, तुम्हारी माँ का वो कार्ड मुझे दे दो। जवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दबाजी न करो, वरना तुम्हारी माँ जैसी हालत हो जाएगी। मेरी माँ की मौत तुम लोगों से जुड़ी है। उस साल सू जियोयान को कार से कुचलने के बाद तुम्हें और तुम्हारे मामा के पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए था, वरना आज इतनी मुसीबतें क्यों होती? क्या कहा तुमने? तुम लोगों ने मेरी माँ को कुचल दिया। हाँ, मैंने ही तुम्हारी माँ को कुचलवाया, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानती थी। तुम सब हत्यारे हो, तुम्हारी बुरी मौत होगी, तुम्हें सजा मिलेगी। उस साल तुम्हारे पिता मेरे प्रोजेक्ट पर मारे गए थे। मैंने बहुत पैसे दिए थे, लेकिन तुम्हारी माँ नाटक कर रही थी। वो मुझे उजागर करना चाहती थी। मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमें तुम्हारे गंदे पैसों की जरूरत नहीं है। पैसे कम लग रहे हैं, ढोंग मत करो। तुम लोगों ने ही मेरा घर बर्बाद किया। अब मेरी माँ पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम इंसान हो?
नहीं, नहीं, उस समय मैंने तुम्हारी माँ को समझाया था, जल्दी छोड़ दे, पैसे लेकर तुम्हें शांति से रख ले, लेकिन वो नहीं मानी, उजागर करना चाहती थी। मैं मजबूर था, मुझे उसे कुचलवाना पड़ा। हुओ झिकियांग, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे बच्ची, अफसोस की बात है, तुमने तुम्हारी माँ के मरने का दृश्य नहीं देखा। हाय, सुनो, एक गाड़ी आई और तुम्हारी माँ के टुकड़े टुकड़े हो गए। हाय, एक टुकड़ा। नाले में चला गया। हत्यारे, तेरी बुरी मौत होगी। मैंने कभी इतना शानदार दृश्य नहीं देखा, वाकई यादगार रहा। मैं तुझे मार डालूंगा। अरे, सोचा नहीं था कि तुम वो झोंगटिंग उस लड़के के साथ हो जाओगी। क्या ये भगवान की मर्जी है कि मैं तुम दोनों को एक साथ खत्म कर दूं? बेबी, तुम हो झोंगटिंग की बच्ची की मां बनने वाली हो। बच्ची, सुन लो, मैं हो परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। बूढ़े की आंखें खराब है जो हो झोंगटिंग को मेरे ऊपर बैठा दिया, तो मैं कैसे इस बच्चे को जीने दूंगा? हो परिवार का मालिक मैं ही होना चाहिए। तू, वो बाबा को पता है, तुम दूसरे मालिक के पैर की अंगुली के बराबर भी नहीं हो। चुप रहो। हो परिवार का मालिक मैं ही होना चाहिए, मुझसे बेहतर कोई नहीं। इसलिए तुम और तुम्हारे पेट का वो नाजायज कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुमने इस बच्चे को हाथ लगाया तो दूसरे मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब ये उनके हाथ में नहीं है, तुमने हो झोंगटिंग की। आ बच्ची की क्यों पैदा की? नहीं नहीं, हो झोंगटिंग का बच्चा। ये अंकल, अंकल, हमारा बच्चा। अरे बाप रे, इतना खून, जल्दी अस्पताल ले चलो। सब मेरी गलती है, मैं देर से आया। झांग जियान, जल्दी गाड़ी चलाओ, जल्दी। ठीक है। हो गया। डॉक्टर, मेरी पत्नी कब तक होश में आएगी? मिसेस वो को गर्भपात का खतरा था, उन्हें पूरा आराम चाहिए, वह जल्दी होश में आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर। मेंग मेंग, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो झोंगटिंग। बस। पापा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डर, डर किस बात का? तुम निकम्मे हो झोंगटिंग। तुम्हें दम है तो सीधे मुझे मार डालो। तुम्हें मार डालना, वो तो तुम दोनों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हो झोंगटिंग, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए हमें माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं? तो क्या तुमने कभी मेरी पत्नी और बच्चे को माफ किया था? हो झोंगटिंग, तुम्हें हो परिवार के नियम लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े चाचा, मुझे तो लगता है तुम सचमुच बूढ़े हो गए हो, याददाश्त कमजोर हो गई है। मैं ही वो परिवार का मुखिया हूं, वो परिवार का प्रमुख। वो परिवार की हर बात मैं तय करता हूं, चाहे दादाजी आ जाएं, वे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पागल, तुम सिर्फ एक पागल हो। तुम लोग सचमुच मरने के लायक हो। अरे हो साहब, वो सुमिस जाग गई है। मेंग मेंग जाग गई? और हां, तुम लोग जिस मेमोरी कार्ड की तलाश कर रहे थे वह मेरे पास है। बड़े चाचा, तुमने सालों पहले सुमेंगमेंग के माता पिता की हत्या की थी, और इन सालों में तुमने वो समूह के नाम का इस्तेमाल करके जो गंदे काम किए हैं, अब उनका फल चखने का समय आ गया है। बड़े चाचा, तुम अपना ख्याल रखना। भतीजा, मैं तुम्हें आखिरी सफर तक पहुंचाऊंगा। मेंग मेंग, मेंग मेंग, तुम जा गई, कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा, तुम चिंता मत करो, बच्चा ठीक है। यह सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें ठीक से नहीं देखा। अगर तुम्हारे और बच्चे के साथ कुछ हो गया होता
तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। अंकल, तुम क्यों रो रहे हो? डॉक्टर, आगे चलकर आराम के अलावा मुझे और क्या करने की जरूरत है? बॉस हो ने पहले ही बहुत अच्छा किया है। मिसेस हो के आराम करने के बाद जब गर्भावस्था का महीना बढ़ जाएगा तो बिस्तर से उतरकर चलना फिरना जरूरी है। इससे गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म में मदद मिलेगी। अच्छा बनो, अगर मम्मी को तकलीफ हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अंकल, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। अभी तो कितना ही चले हो, डॉक्टर ने कहा था कि ज्यादा चलना फिरना तुम्हारे लिए अच्छा है। मिंग मिंग, हाँ। मुझे अपना हाथ दो। अंकल, कौन सा लड़का शादी का प्रस्ताव रखते समय लड़की से हाथ मांगता है? और कोई लड़की भी तो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है जो हाथ मांगने पर हाथ दे दे। अरे मैं नहीं मांगती। मेरा रोमांटिक प्रपोजल कहाँ है? मेरा रोमांटिक हॉट एयर बैलून कहाँ है? ये सब तो मैंने तैयार किया था, लेकिन अभी तुम्हारी सेहत इजाजत नहीं देती। ये सब अंकल के बहाने हैं। ठीक है, जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तब हम एक और सुपर लग्जरी शादी करेंगे। यह ठीक लगता है। तो सुमिंग मिंग जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हुआ झोंगटिंग जी, मैं करूंगी।